हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री विजार्ड। जय श्री राम सभी को। और आज हम लेके आए हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म #04। और हमने आपको बोला था कि पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो छोड़ा है उसको हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। यानी आज हमारा टॉपिक है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। क्या होता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म बच्चा? अरे रिंग चेन आइसोमेरिज्म होता है कि सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट one is cyclic and other is acyclic। एक में साइकिल बन रही है, एक में साइकिल नहीं बन रही है। रिंग की रिक्वायरमेंट DBE ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। और कार्बन या मैं बोलूं मेंबर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 होने चाहिए। क्लियर है? क्लियर है बोलो। तो चेक करते हैं कि कहां कहां होता है। पिछले लेक्चर के अंदर हमने डाइईन और आइन पर छोड़ा था। ध्यान से देखो, हमने छोड़ा था डाइईन एंड आइन पर हमने पिछले लेक्चर के अंदर छोड़ा था। फॉर्मूला था हमारा CnH2n-2। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, C3H4। चेक किया, कार्बन 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 2 डबल बॉन्ड आ गए, कार्बन 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 1 ट्रिपल बॉन्ड आ गया। हाइड्रोजन लगाने का चेक किया तो हाइड्रोजन लग गए, यहां भी लगे, यहां पर 4 हाइड्रोजन, यहां भी 4 हाइड्रोजन। यानी कि ये दोनों आपस में कौन है? 2 और 1। इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। आपस में क्या हुए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, जो पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं हम लोग। फिर फायदा क्या? अरे इसको देखो आप, क्या 3 कार्बन से एक चेन बन सकती है, सॉरी रिंग बन सकती है? क्यों? हमने बोला था 1 डबल बॉन्ड इक्वल्स टू 1 रिंग। अरे यहां पर तो 2 डबल बॉन्ड है यार, इसको ऐसे लिख दो। इसका और इसका चेक करो, देखो यहाँ पे ये हो गया CH2, यहाँ हो गया 1 हाइड्रोजन, ये हो गया 1 हाइड्रोजन, C3H4। क्लियर है? क्लियर है? अरे बोलो यार। 2 रिंग तो मैं यहाँ पे बना सकता 3 कार्बन में, लेकिन अब ध्यान से देखना, C4H6 को चेक करो, 1 2 3 4। इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो। ये और ये आपस में फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुए। कौन हुए बच्चों? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हुए। बट यहां आप चेक कीजिए, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 1 रिंग और 1 डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड के बराबर हुआ ना, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? बोलो, 4 कार्बन। अरे क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या? ये और ये ध्यान से सुनना, ये दोनों आपस में रिंग्स हैं, ये दोनों आपस में रिंग्स है, तो रिंग चेन आइसोमर नहीं होगा। कार्बन की ज्यादा कम है। अरे ये लिखा था पिछले लेक्चर के अंदर RTFMCP, और इसके अकॉर्डिंग रिंग चेन प्रायोरिटी पर है, रिंग चेन हो चुकी है ऑलरेडी। तो बचा क्या हमारे पास? यहां पर 4 कार्बन की चेन, यहां पर 3 कार्बन का रिंग, तो टोटल कितना हो गया? चेन आइसोमर। क्योंकि यहां हो गई 4 कार्बन की चेन, यहां हो गई 3 कार्बन की चेन, आपस में क्या हो गई? चेन आइसोमर। 4 की रिंग, 3 की रिंग। क्लियर है? तो ये दोनों आपस में क्या हुए? चेन आइसोमर। ये दोनों आपस में क्या हुए? चेन और रिंग, रिंग चेन आइसोमर। क्लियर है? यानी आइन और ईन के अंदर डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड या मतलब डाइईन या 1 ट्रिपल बॉन्ड के बीच में क्या होता है? रिंग फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म के साथ साथ रिंग चेन आइसोमर भी हो सकता है। क्या डबल बॉन्ड सिर्फ आइन और ईन के अंदर ही आते हैं क्या बच्चों? हटाना इसको। अरे क्या डबल बॉन्ड सिर्फ आइन और ईन के अंदर ही आते हैं क्या? सर हमने तो एक ऐसा कभी नहीं सुना। अरे नहीं सुनोगे भाई, क्योंकि होता ही नहीं है। देखो, अरे ये फॉर्मूला देखो, CnH2n-O, C3H6O, 3 - 6/2 + n/2 + 1। ये क्या हो रहा है सर? अरे कार्बन -H या x/2 + n/2 + अरे डबल बॉन्ड का फॉर्मूला होता है कि डबल बॉन्ड कितने निकालने के लिए। जब हमने इसको चेक किया तो देखो 3 - 3
प्लस 0 प्लस 1, आंसर 1 आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं इसमें एक डबल बॉन्ड है। और ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन्स हो सकते हैं। चेक करना ध्यान से। ओह हो मज़ा आ गया सर, मज़ा आ गया। ओह 1 2 3 डबल बॉन्ड, ये हो गया कीटोन। 1 2 3 डबल बॉन्ड, ये टर्मिनल पे है तो एल्डिहाइड, ये बीच में है तो कीटोन। अरे यार क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक ये कर दो, एक ये कर दो, एक कार्बन ये रहा, एक कार्बन ये रहा, और ये रहा, ये और ये ईथर है सर, ये ईथर है, ये कीटोन। अरे सर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर नहीं, कोई भी आ रहा हो आड़े, अगर ये दोनों ध्यान देना, एक रिंग है, एक साइक्लिक है, अदर ए साइक्लिक है, तो आपस में क्या होंगे, रिंग चेन आइसोमर होंगे। व्हाटएवर इट टेक्स, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और एग्जांपल लेके दिखाओ सर, देखो CH3 CH2 CH2O, ये बना दिया मैंने सॉरी चेंज करें, ये बना दिया मैंने एसिड। क्या बनाया मैंने, एसिड। ब्लू और ब्लैक में देखना, वो मार्कर अलग अलग ले रखे, ठीक है। ये क्या बना दिया मैंने, एसिड। इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट इतना कुछ नहीं है, सब कुछ बराबर चल रहा है। ये क्या बना दिया मैंने, एसिड। ध्यान से देखना, इसको चेक करना, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा था ये और ये एसिड है, ये एस्टर है। आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, आपस में हो जाएंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। लेकिन हमने जब बोला कि यार जब डबल बॉन्ड कहीं पर है तो क्या हमारा रिंग नहीं बन सकती है क्या, देखना 1 2 3 4 कार्बन है, 1 2 और ऑक्सीजन भी 2 है, ओके 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 1 2 1 2 3। अरे चलो अच्छे से लिखता हूँ इसको थोड़ा सा, ठीक है। अरे क्या साइक्लिक पेरोक्साइड नहीं हो सकता क्या, ये देखो ये और ये आपस में, अरे बोलो यार, क्लियर है बोलो, ध्यान से देखो, ये और ये आपस में आइसोमर्स हैं, दिखने में लग ही नहीं रहा। ये और ये आपस में रिंग चेन आइसोमर हैं, ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। चेक कर लो, CH2 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 CH2, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, 4 कार्बन 8 हाइड्रोजन, ये और ये आपस में रिंग चेन आइसोमर हैं। ये और ये दोनों आपस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसका और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर है। डरने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अरे बोलो यार, यानी कि हमें एक बात समझ में आ रही है मार साहब, हमको एक बात समझ में आ रही है मार साहब कि अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर रिंग बन सकती है, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो वहाँ पर रिंग भी बन सकती है। क्या इसके सिर्फ यही आइसोमर होंगे, बहुत सारे होंगे। फिलहाल मैं रिंग पे फोकस कर रहा हूँ। सर सारे आइसोमर कब बनेंगे, इस लेक्चर में जब हम लोग सारे के सारे आइसोमर पढ़ चुके होंगे, तब जितने भी पॉसिबल आइसोमर होंगे वो हम सारे बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले चेक करेंगे चेन छोटी करने की, बड़ी करने की, फिर पोजीशन चेंज करने की, फिर फंक्शनल ग्रुप चेंज करने की, फिर चेक करेंगे कि क्या उसके अंदर मेटामर हो रहा है क्या, ठीक है। सारी चीज़ें चेक करेंगे, क्लियर है ये बात। तो रिंग चेन आइसोमर हमको एक बात सिखाती है कि कहीं पर अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है और वहाँ पर कार्बन नंबर जो है वो 2 या 3 से ज़्यादा है, ठीक है। देखो अगर इसकी बात करूँ ना यार, एसिड की, ध्यान से देखना, अगर मैं एसिड की बात करूँ ना यार, यहाँ पर तो 3 कार्बन हो रहे हैं, देखना ध्यान से, CH3 CH2 COOH, ये एसिड है, ध्यान से देखना, ये और ये सॉरी, ये और ये आपस में, ये और ये आपस में फंक्शन रिंग चेन आइसोमर है, ये और ये आपस में रिंग चेन आइसोमर। एक बार बने ना बने का अलग बात है, लेकिन ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में रिंग चेन आइसोमर है। ध्यान से देखो बच्चों, ये और ये आपस में रिंग चेन आइसोमर है, क्लियर है। बहुत सारी डरावनी चीज़ें देखने को मिली आज, लेकिन हमारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे टोटोमेरिज्म क्या होता है, इनोल और कीटो क्या होता है, यहाँ पर लोगों के बीच में क्या मिथ्स हैं या क्या मिसकंसेप्शंस है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।